अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैंने वही बात की थी कि Q&A वीडियो हम बनाएंगे। तो आज की ये वीडियो है Q&A वीडियो, क्वेश्चन एंड आंसर, ऐसे शॉर्ट समझ लें। तो जितने भी भाई मुझे कमेंट किए थे उनको इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ लोगों भाइयों को तो दे दी थी, कमेंट के जरिए जवाब देके मुझे टाइम नहीं मिल सका तबीयत नासाज होने की वजह से। तो आज हम फिर उसके साथ डिटेल सी 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी, वो बना के आप भाइयों को बता दें। हो सकता है आपका भी वही क्वेश्चन हो, आप जिसकी टेंशन परेशानी में, वो भी आपका हल हो जाए। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपके ये जितने भी मामलात परेशानियां ये हल हो जाएं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं वीडियोस की तरफ। मैं नाम वगैरह नहीं लूंगा क्योंकि इसमें कुछ मेरी बहनें भी हैं, लेडीज भी हैं, तो मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। तो शार्ट शार्ट जो उनका क्वेश्चन होगा वो पढ़ूंगा और साथ में उसको आंसर दूंगा और आगे उसको सोल्यूशन मिल जाता कि उस चीज का। तो सबसे पहले हम शुरू कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक अच्छा सा कमेंट। सबसे पहले उन भाइयों की बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने, मैं बीमार था तो मेरी सेहत के बारे में पूछा, सुनाए भाई अब तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह का करम है, मेरी तबीयत ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो एक भाई ने मुझे सबसे पहला क्वेश्चन किया है कि भाई बॉर्डर नंबर नहीं आ रहा, क्या अबशर के अलावा भी मिल सकता है या नहीं? मैं ब्रदर आपको सबसे पहले ये बता दूं, जो बॉर्डर नंबर होता है जब आप पाकिस्तान से सऊदी अरब के अंदर इंटर हो जाते तो आपका बॉर्डर नंबर शो होता है। जो अबशर का काम है वो बाद में होता है, ठीक है। तो बॉर्डर नंबर कैसे होगा? तो आपने चले जाना है वेबसाइट के ऊपर, वहां सॉरी गूगल के ऊपर जाओगे, गूगल के ऊपर जाने के बाद आपने लिखना है बॉर्डर नंबर। तो बॉर्डर नंबर आप जैसे लिखेंगे, बॉर्डर नंबर आप वहां पर अपना वीजा जो वीजा नंबर है वो दर्ज करेंगे तो आपका बॉर्डर नंबर शो हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका फिर इकामा नंबर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो उसके अलावा फिर आप क्या करेंगे, अबशर बनाएंगे तो फिर बॉर्डर नंबर का काम खत्म। जस्ट आप जब इंटर करेंगे तो बॉर्डर नंबर होगा। दूसरे भाई ने क्वेश्चन किया कि भाई कराची में कोई एजेंट बता दे, मेडिकल फेल आ रहा है, मेडिकल पास करवाना है। तो सबसे पहले उस मेरे भाई को जवाब है, ब्रदर मैं अब हर सिटी के अंदर तो आपको एजेंट नहीं ढूंढ के दे सकता, ये आपको खुद करना पड़ेगा, खुद आपको ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे ढूंढेंगे? अब जब आप मेडिकल करवाने जाते हैं, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम ऐसा हो जो बगैर कैद आजम के यानी बगैर कैद आजम के नहीं होता। कैद आजम होगा तो सारा काम हो जाएगा भाई साहब। ये थोड़ी सी आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो चीज ढूंढने के लिए। आप जिस शर्म में मुब्तला हैं कि मुझे ऐसे कोई बंदा नंबर दे दे एजेंट का, मैं उसके पास जाऊं और ये मामला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे आपके पैसे भी जाया हो जाएंगे, आप किसी फ्रॉड के हाथ चढ़, आप खुद करोगे। जब मेडिकल करवाओगे, ठीक है, कोई भी एजेंट ढूंढोगे कैसे? आपको 2-3 बजे के बाद एजेंट मिलेगा, जहां पर भी मेडिकल सेंटर होगा आपका। जिस जिस मेडिकल सेंटर में जाओगे ना, तो 2-3 बजे के बाद ही आपको कोई इस तरीके का एजेंट मिलेगा। तो सबसे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब आपने मेडिकल करवाना है तो आपने पैसे पहले नहीं देने। जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाए, पास हो जाए, तो उसके बाद फिर आपने पैसे देने हैं, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है भाई ने, वो है अस्सलाम वालेकुम भाई, इंफॉर्मेशन दें, उसका लिंक भी अटैच कर दिया करें। ये एक कमेंट है। उन्होंने, असल ये था क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि सॉफ्ट स्किल के बारे में वीडियो बनाई थी, उसका मैंने लिंक दिया था लेकिन लेट दिया था। तो शायद इन लोगों ने पहले वीडियो देखी भाइयों ने, तो मुझे कमेंट किया। तो आप सिंपल चले जाएं, आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाने के बाद www.softskill.com पी के आप लिखेंगे तो एक वेबसाइट आएगी गवर्नमेंट की। वेबसाइट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ वो डिटेल मांगेगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो आपने क्या करना है, वहां पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद फिर क्या होगा, वो आपसे मतलब बुक एक ओपन हो जाएगी जिसको आप रीड करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर होंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन भाई कर रहे थे, तो मैंने कुछ भाइयों को जवाब दिया लेकिन कुछ का आंसर मेरे से नहीं हो पाया। वो पूछ रहे हैं कि सर मेरा एक फिंगर नहीं है, यानी एक मेरी उंगली नहीं है, क्या मेरा वीजा लग जाएगा? क्या मैं फिंगर प्रिंट दे सकता हूं या नहीं दे सकता? लेकिन सबसे पहले ये जितने भी मेरे फिंगर वाले भाई है ना, किसी का अंगूठा अल्लाह ना करे कटा हुआ है, किसी की उंगली, या कोई भी उनका ये कोई भी मसला है ना, तो वो सबसे पहले वो उनको नादरा वाले भी कह देते हैं कि आपका हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ 30% चांस है कि अगर वो कोई खर्चा वगैरह दे के, पैसे वगैरह पे करके कि उनका उधर से फिंगर, फिर भी मसाइल होते हैं। वो मसाइल क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सिर्फ 30% चांस है कि उनका काम हो जाए, वरना मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है जब आप एतमाद सेंटर के अंदर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, ये भी आपके 5 उंगलियां लगती हैं और ये भी 5 उंगलियां लगती है, तो आपके फिंगर फिर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। फिर आई आंखों का लिया जाता है, ठीक है। तो ये वहां पर जब वो कंप्लीट होता है, फिर आगे जब आप एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं ना, तो एयरपोर्ट इमिग्रेशन वाले सिर्फ अंगूठा लगाते, तो वो उंगली मुंगल नहीं लगवाते, या एक उंगल लगाते या अंगूठा लगवाते। तो ये लगाने के बाद जब आप सऊदी अरब एंटर होते हैं ना, तो सऊदी अरब के अंदर फिर फिंगर लगते हैं, फिर ये पूरे फिंगर लगते हैं। तो यहाँ पर फिर इमिग्रेशन जब फिंगर लेती है तो फिर आपको आउट करती है। जब आउट करती है तो फिर जब आपका इकामा बनता है तो उसके अंदर भी फिर फिंगर लगते हैं। ये फिर आपके सारे फिंगर वारी पहले अंगूठा लगेगा, फिर उंगल, फिर सारे,
यानी 10 आपके फिंगर लगेंगे पूरे, फिर जाके आपका एक इकामा बनता है जिसको हम अबशर बोलते हैं, ऑनलाइन शो होता है कि ये आपका इकामा है, वो लगाना बहुत जरूरी है। फिंगर के अलावा पॉसिबल नहीं है मेरे अंदाजे के मुताबिक, बाकी हो सकता है कि बहुत सारे भाइयों का हो सके, मगर हमारे साथ इस तरीके का कोई अभी केस आया नहीं है, क्योंकि अगर आएगा, अगर वो कंप्लीट करवाएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो हम जरूर आपको गा देंगे। तो नेक्स्ट भाई ने क्वेश्चन किया भाई कंफर्म करके दें टाइम प्लीज, नारमल से लाहौर, अच्छा नारवाल से लाहौर जाना है, शहर टाइम निकलना है। तो भैया अब मैं तो बस का टाइम तो आपको नहीं बता सकता, कि आपको मैंने सिर्फ टाइम ये बता दिए थे कि जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जो एतमाद सेंटर है इसकी जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है सोमवार वाला दिन नहीं जाना, बाकी दिन में जाओगे तो थोड़ा रश कम होगा। सोमवार वाला दिन रश सबसे ज्यादा होता है, तो वो सुबह सुबह 8:30-9 बजे के अंदर टोकन लगाना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 वारी बेवारी सबको टोकन देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें सोमवार को छोड़ के आगे वाला दिन जाए, ठीक है। तो दूसरे भाई ने क्वेश्चन किया कि भाई आजकल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे प्रोसेस है, प्लीज इंफॉर्मेशन दे दे, ये कहाँ से होगा। ब्रदर आप जिस एजेंसी में आपका वीजा प्रोसेस हो रहा है ना, जिस वीजा, जैसे कि आपका वीजा आया है या आपको कोई वीजा दे रहा है कि भाई जाए आप एतमाद सेंटर में जाए, तो वहां पर आप अपने प्रिंट दे, तो वो आपको, आप उसी को बोलें कि मुझे अपॉइंटमेंट लेकर दे दे, तो वो आपको अपॉइंटमेंट हो सकता है 3,000 में भी लेकर दे दे, 4,000 में भी लेकर दे दे, 4500 में भी लेकर दे दे, हर बंदे का जिधर दा लगता है वही लगाता है, ठीक है। भाई ने पूछा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जरूरी है या नहीं, वैसे भी आजकल लाइन में लग कर करवा सकते हैं। ब्रदर देखें, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो आपको बिल्कुल कंफर्म है कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है, इस दिन की मैंने जाना है, ठीक है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो वहीं पर ही बंदे, कुछ लोग होते हैं आपसे पैसे लेके आपको अपॉइंटमेंट दिलवा के आपको लाइन में खड़ा कर देते हैं, तो वहां पर फिर आगे टोकन लगता है, टोकन लगने के बाद फिर आप चले जाते हैं अंदर, ठीक है। दोनों तरीके, अगर करने पे आए तो दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे ने भाई ने अप्रिशिएट किया, बहुत शुक्रिया भैया अपना, आपने बहुत आगे। फिर भाई ने वही क्वेश्चन किया, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, अच्छी मेरी लेफ्ट हैंड और रिंग फिंगर कटी हुई है। फिर वही देखें, मैं पहले बता चुका हूं कि जो फिंगर का मसला ना, ये मेरे साथ अभी वाकया नहीं आया, तो इंशाअल्लाह ताला अगर कोई वाकया इस तरीके का कंप्लीट होगा तो मैं सबसे पहले वीडियो बना के अब तमाम भाइयों को बता दूंगा। अच्छा जी, आगे भाई ने कमेंट किया कि सलाम भाई, क्या उम्रा वीजा के लिए भी एतमाद, फिर वही सवाल है ना, देखिए सेम वही सवाल आ रहे हैं। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, जो उम्रे के लिए है वो जो एजेंसी वाला प्रोसेस करता है वीजा, वही मतलब फिंगर वगैरह ले सकते हो, उसमें मुश्किल है, आपको एतमाद सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे भाई ने क्वेश्चन किया है, हेलो ब्रदर टोकन मिलने की टाइमिंग क्या है। ब्रदर जो टाइमिंग है ना, जो आप मतलब जो टोकन मिलता है, जब आप लाइन में खड़े होते हैं तो एक बंदा आता है वहीं एतमाद सेंटर का बंदा आता है, वो आपका पासपोर्ट और आपको एक टोकन फराम कर देता है, ये आपका फला नंबर 1 2 3 जैसे टोकन लगे होते हैं ना, पासपोर्ट के ऊपर भी लिखेगा कच्ची पेंसिल से, और वो आपको लगा देगा, फिर बाई तरीके से आप अंदर जाएंगे उसके लिए। वो 8-9 बजे का टाइम होता है, ठीक है। तो ये जस्ट जिनको मैंने जवाब नहीं दिया था, ये मैंने वो सवालात क्लियर किए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कोई एक आधा सवाल तो आपको समझ आ गया, अगर नहीं आया तो कमेंट करें, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अभी तबीयत ठीक है इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।